तो भाई साहब लोकल खाना खाने के लिए आ गए हैं। बहुत सारा खाना यहाँ पे खा रहे हैं। हालांकि जो भी खाना पीना चल रहा है वो है लुबियानी, यहाँ का जो लोकल काइंड ऑफ डिश है। तो गाइज़ मैं अपने हॉस्टल आ गया हूँ। अच्छा सा हॉस्टल है भाई, लेकिन आने में दिमाग ख़राब हो गया था भाई, सच कहूँ तो काफ़ी थका हुआ हूँ क्योंकि रात भर जो फ़्लाइट वगैरह तो सो नहीं पाया था सही से। ये दिख रहा है भाई कुछ ऐसा यहाँ पे, ये बाहर का नज़ारा है मेरे हॉस्टल का। जो हॉस्टल का भाई जो बालकनी है ना भाई, काफ़ी ख़तरनाक है। ऐसे एंट्री होती है हॉस्टल्स में, बालकनी बोल रहा हूँ, टेरेस बोल रहा हूँ। काफ़ी थका हुआ हूँ, कुछ भी निकल रहा है मेरे मुँह से आज तो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे वापस से कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो सोच रहा हूँ आज नहीं तो कल जाकर कोविड टेस्ट करवा लूँ, क्योंकि कोविड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फुली वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, वरना अगर फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोविड टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना कोविड टेस्ट के भी आपका काम हो सकता है। पिछली बार अनुषा और आकांक्षा आई थी। अनुषा ने का पास वैक्सीन था, उसने 2 वैक्सीन ले रखी है फाइज़र की, आई थिंक, या पता नहीं फाइज़र या सिनोफार्म लिया है, लेकिन उसने वापस से कोविड टेस्ट नहीं कराया था। लेकिन आकांक्षा को करवाना पड़ा था, तो मुझे कोविड टेस्ट कराना ही पड़ेगा। ये कुछ इनका बाहर का एरिया है। मुझे लगा था भाई कि यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होगी भाई, लेकिन गर्मी है यहाँ पर भी। 30-32 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है दोपहर के पीक टाइम में। बट ये है यहाँ का हॉस्टल। हॉस्टल का कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद आता है, इसलिए मैं हॉस्टल में रहना प्रेफर करता हूँ। लेकिन बहुत सारे देशों में, खास करके मान के चलो आप अफ्रीकाज़ में आपको हॉस्टल को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे और सस्ता भी हो जाता है। 400-500 रुपये आपको हॉस्टल मिल जाएगा और वहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। ये है इनका होम। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? Good, how are you? गुड गुड। व्हाट्स योर नेम? My name is Teona. हेलेना। Teona, T-E-O-N-A. T-O-N-A। Teona. थेओना, ओके। इनफैक्ट इनको रशियन आती है। यहाँ पे बहुत कम लोगों को रशियन आती है, लेकिन ये इन्होंने रशियन में बात कर रही थी हमारे आज। और मुझे तो जो थोड़ी मोड़ी रशियन आती है, मैं उनसे बात कर रहा था। हालांकि ये इनका कॉमन रूम है, यहाँ पर जाके आप किचन टाइप का कॉमन रूम है। थोड़ा अभी अंधेरा होगा, लेकिन बल्ब जला के दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। इनका कॉमन रूम है। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा काम कर रहा था, वीडियोज़ वगैरह एडिट कर रहा था, क्योंकि थोड़ा आज वीडियो डालना है। यहाँ पे फ्रिज वगैरह मिलता है, अगर वो खाना वगैरह बनाना है तो खाना वगैरह बना सकते हो। तो चलो मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मैं हूँ। मैं आते ही सबसे पहले अपना सब कुछ चार्ज लगाया। मैं वीडियो अभी अराउंड 4 घंटे के नैप के बाद बना रहा हूँ। 3 घंटे का मैंने नैप लिया था जब जैसे ही पहुँचा, क्योंकि आया तो काफ़ी थक गया था। बट 3 घंटे के नैप के बाद रूम में जो मेरी रूममेट थी वो फ्रांस से हैं, तो वो आई तो थोड़ा गर हुआ। अब दिन को किसी को थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, तो मैं उठ गया उसके हिसाब से। ऊपर जाके मेरा रूम आएगा, लेकिन आपको रूम दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये इसका टेरेस। इसलिए मैंने ये हॉस्टल बुक की थी, इसके टेरेस को देख के। क्या ख़तरनाक है भाई, सच कहूँ तो काफ़ी ख़तरनाक दिखता है ये है भाई। ये बिल्कुल ओल्ड टाउन में आता है। वो भाई साहब भी बता रहे थे, आप मिलेंगे सुबह उनसे, उनका नाम भूल गया, जो राजस्थान से थे। ये काइंड ऑफ चर्च है। और यहाँ पे कुछ केबल कार अगर आपको जाना है, हालांकि काफ़ी धूप है, मैं तो अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये यहाँ पे काइंड ऑफ बाहर हुआ करता था, बट कोविड की वजह से बाहर बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो हॉस्टल्स की जो मिनिमम कैपेसिटी गवर्नमेंट के अनुसार उन्होंने करके 3 कर दिया है, पहले 6 हुआ करता था। और ये है अब उनका बेड, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, सब कुछ उधर चार्ज लगा दिया है। हाय, चलो चलते हैं। बैठता हूँ फ़िलहाल अभी, और शाम को अभी आता हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए। ये जो बहन थी बोल रही थी कि कुछ खाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं साथ ही। इसने कहा ठीक है चलते हैं साथ। और कोविड टेस्ट का भी देखना है, अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो और अच्छी बात है, कल करवा लेंगे। तो गाइज़ मैं खाना खाने के लिए आ गया था, जैसा कि बोला, नहा के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और जॉर्जिया में वाइन काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा। इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट पे था तो उन्होंने मुझे एक बोतल वाइन दी थी, मेरे रूम में पड़ा हुआ है, मेरे बैग में पड़ा हुआ है। और यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल खाना खा रहा हूँ। यहाँ के खाने भाई चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और साथ में एक मतलब मेरे हॉस्टल में ही एक रूममेट थे, उसी के साथ मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ। ये वाइन पी रहा हूँ, ये कुछ फ्रेंच फ्राइज़ है, एंड ये खाना है। ये आज का खाना है हमारा। ठीक ठाक खाना है भाई, अगर सच कहूँ तो उतना ख़राब खाना भी नहीं है। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे इंडिया के मुकाबले, बट ठीक है, मतलब काम चलाया जा सकता है इस खाने से। अब अगले 2-3 हफ्ते तक, जब तक मैं जॉर्जिया में हूँ, तब तक इसी खाने से काम चलाना पड़ेगा। मौसम शानदार है। अभी इस टाइम जो हो रहा है 7 बज रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे जो सनसेट होता है रात के 8 साढ़े 8 के आसपास होता है।
दुबई में भी वही हाल था, 7-8 बजे के आसपास सनसेट होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। और चलो मेरे घर से कॉल आ रहा है, बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नोमैड्स में मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। समय हो रहा है यहाँ पे अराउंड 1 बज रहे होंगे और आज मैं निकला हूँ एक फ्री वॉकिंग टूर पे। जॉर्जिया और यूरोप जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में फ्री वॉकिंग टूर होता है, तो उसी टूर को देखने के लिए निकला हूँ। अपने सारे हॉस्टल के जितने हॉस्टल के लोग थे सारे आए मेरे साथ ही साथ। और ये कुछ ऐसा है यहाँ पर अभी माहौल यहाँ पर। हालांकि काफ़ी हिस्ट्री वाली बातें बताई जा रही है कि ये एक ओल्ड टाउन है, आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में। तो मुझे उतना ना हिस्ट्री में उतना पता नहीं, समझ नहीं आता, नहीं इंटरेस्ट है उतना। तो मैं बस देख रहा हूँ, बिल्डिंग्स अच्छी पुरानी दिख रही है। बाकी लोग सुन रहे हैं एकदम पूरी तरह से। बहुत सारे लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो पूरी तरह से सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा ये माहौल है यहाँ पे फ़िलहाल अभी। और ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। हालांकि उन्होंने एक बात बताई जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुरानी बिल्डिंग जैसे ओल्ड टाउन कहते हैं, ओल्ड टाउन में नए जो घर होंगे वो पुराने जैसे ही बनेंगे। बहुत अब सेंचुरी से चलती आ रही है वो सारे घरें। तो ये कुछ हाल है यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एक मेरे हॉस्टल से ये 2 3 4 5 6 लोग मेरे हॉस्टल से यहाँ पर हैं फ़िलहाल। एक इंटरेस्टिंग बात बताई भाई साहब ने इस क्लॉक टावर के बारे में कि ये क्लॉक टावर 2010 में बनाया गया था और सबसे छोटा क्लॉक टावर है। हालांकि ऐसा दिखता है कि काफ़ी पुराना क्लॉक टावर है, बट ये ओल्ड टाउन में है, इसलिए ओल्ड टाउन की मर्यादा को देखते हुए जो क्लॉक टावर है पुराने मटेरियल से बनाया गया है। मतलब 100 साल पुराने जो ईंटें पत्थर होते हैं उससे बनाया गया है ये क्लॉक टावर। ये ऐसा कुछ दिखता है। पूरा ओल्ड टाउन में घूम रहे हैं। हालांकि काफ़ी नॉलेज मिल रही है, थोड़ी नॉलेज ले रहा हूँ मैं भी। और जो मैं नॉलेज ले रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसा यहाँ पे माहौल है अभी फ़िलहाल। बाकी काफ़ी चीज़ उन्होंने बताया कि स्टाइलिंग के बारे में, पुस्किन स्क्वायर वगैरह, बट समझ नहीं आया उतना मुझे, टू बी ऑनेस्ट भाई। तो बस जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बताया जा रहा हूँ। हालांकि आपको अगर ज़्यादा हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप जॉर्जिया आओ और फ्री वॉकिंग टूर लो। मेरे हिसाब से 12 बजे स्टार्ट होता है। वहीं पे एक फ्रीडम स्क्वायर है, फ्रीडम स्क्वायर से ही ये लोग स्टार्ट करते हैं टूर। और हालांकि आपको इसमें एक मतलब पैसे तो फ्री वॉकिंग टूर कहने का, बट आपको बिल्कुल थोड़ा सा टिप देना चाहिए। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि ये फ्री वॉकिंग टूर है, बट ये लोग टिप पे काम करते हैं। तो आपकी जितनी इच्छा हो, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, आपको जितनी इच्छा हो आप उतना दे सकते हो। Yeah, it's good. It's good. Himself, the dish is like absolutely different. So we are adopt to our country and we start to using, for example, khinkali, which is dumplings. Its concept is from China. तो भाई साहब लोकल खाना खाने के लिए आ गए हैं। बहुत सारा खाना यहाँ पे खा रहे हैं। हालांकि जो भी खाना पीना चल रहा है वो है लुबियानी, यहाँ का जो लोकल काइंड ऑफ डिश है। और साथ में मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है, काइंड ऑफ मोमो जैसा यहाँ पे मिल रहा है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कुछ मोमो जैसा अगर है तो। बहुत लोग अलग अलग चीज़ें मंगवाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो हम लोग अभी जो टूर करके आ रहे थे, टूर के बाद ही हम लोग खाना पीना खाने के भूख बड़ी जोर से लग गई थी यार। वो जो टूर था वो देख के आने के बाद वो ब्रिज भी देखा हम लोगों ने अभी। वो ब्रिज के बारे में बता रहे थे भाई साहब कि काफ़ी हिस्टोरिकल ब्रिज है, पीस ब्रिज कहते हैं उसको काइंड ऑफ। बट ठीक है, वैसे मैं ये खाना खा रहा हूँ। सारे लोग बहुत डिफरेंट खाना खा रहे हैं। एनी भाई सब सऊदी से हैं। हाउ वाज इंडिया?
was amazing. It's my favorite country. It's your favorite country? Yeah, spent 3 months there. 3 months. Varanasi is definitely Varanasi and Himachal Pradesh. It's all good, but if I had to choose places, it's gonna be Varanasi and Himachal Pradesh. मध्य प्रदेश। ये भाई साहब इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे बहुत दिनों तक, तो ये एक्चुअली साउथ ईस्ट हैं और ये यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। Oops, are you YouTubing right now? Yeah. Do you want to say something? Fine. No worries. Okay. सारे लोगों को अभी भूख लग चुकी है, तो पहले खड़े खाना खाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं कि खाना कैसा था यहाँ पे। तो भाई साहब ये खाना मिला इन लोगों का, Me too. पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। ये खाना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। 6 उन्होंने पूड़ियाँ नहीं रखी है छोटी छोटी। खाना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और सारे लोग पिक्चर खिंचा रहे हैं। 5 मिनट इसका है और मैंने तो पानी पी रहा हूँ, खाना कुछ मंगवाया नहीं। सारे भाई साहब पिक्चर ले रहे हैं, मैं पिक्चर ले लेता हूँ पहले।